ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड रॉल्स लॉ। ठीक है, तो वेपर प्रेशर और रॉल्स लॉ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो जो रॉल्स लॉ है ये दो कंडीशन के लिए हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमने लिया है सॉल्यूशंस कंटेनिंग 2 और मोर वोलाटाइल लिक्विड। मतलब जो रॉल्स लॉ देखेंगे ऐसे सॉल्यूशन के लिए देखेंगे जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो है वोलाटाइल लिक्विड हो। ठीक है, सॉलिड कंपोनेंट नहीं हो, सारे लिक्विड होंगे और वो भी वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा। ठीक है, वैसे हम लोग बाइनरी ही देखना है, हमें बाइनरी ही पढ़ना है इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में बाइनरी के बारे में ही पढ़ना है। और जो सेकेंड कंडीशन हम लोग लेंगे सॉल्यूशन कंटेनिंग ए लिक्विड एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। मतलब एक तो लिक्विड होगा जो सॉल्वेंट होगा और जो दूसरा सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल होगा, मतलब जनरली इसमें सॉलिड आएगा। तो वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट केस है हम लोग वही देखते हैं, रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस। Raoult's law for solutions containing two volatile liquids, ठीक है, दो लिक्विड्स के लिए मान लेते हैं। तो दो लिक्विड है तो दोनों को मान लेते हैं हम लोग, एक को ए मान लेते हैं, बी दूसरे को बी मान लेते हैं। ए जो है हमारा सॉल्वेंट है और बी जो है सॉल्यूट है। और वेपर प्रेशर और मोल इसकी बात करेंगे। तो वेपर प्रेशर मान लेते हैं, वेपर प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर मान लो। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए जो है ये पी ए के इक्वल है और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी जो है पी बी के इक्वल है। क्योंकि जब हमने सॉल्यूशन में ए और बी दो कंपोनेंट लिया है तो ए का भी वेपर बनेगा, बी का भी वेपर बनेगा। तो ए का जो वेपर बनेगा उसका प्रेशर मतलब पी ए है, ए का वेपर प्रेशर हो गया। बी का जो वेपर बना उसका जो प्रेशर है वो पी बी हो गया। ठीक है, और जो मोल फ्रैक्शन है इसे भी हम लोग मान लेते हैं, इसी टर्म में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पे सॉल्यूशन में, वेपर में नहीं, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं ए का एक्स ए है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मान लेते हैं सॉल्यूशन में एक्स बी है। ये दोनों मान लिया। अब पी ए और पी बी का एक्स ए और एक्स बी के टर्म में रिलेशन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें रॉल्ट्स लॉ लगाएंगे। तो रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ए का वेपर प्रेशर है वो ए के मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन में है एक्स ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो बी का वेपर प्रेशर है वो बी के मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन में जो से हमने एक्स बी माना इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, जो ए का वेपर प्रेशर है पार्शियल वेपर प्रेशर एक्स ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो पी बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो रॉल्ट्स लॉ को पहले हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं रॉल्ट्स लॉ का। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिख दिया जो अभी हमने बताया था। अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब ए का जो पी ए है बी का पी बी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, पी ए का एक्स ए के, पी बी का एक्स बी के। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। जो पी ए है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए होगा। तो पी ए को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल में एक कांस्टेंट लगाएंगे और यहाँ पे कांस्टेंट पी ए नॉट लगाते हैं ए के लिए, पी ए नॉट एक्स ए, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जो पी ए नॉट है यहाँ पे बोल सकते हो आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और एक्चुअली में जो ये है ये यही होता है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट या प्योर लिक्विड। मतलब अगर ए सॉल्यूशन में नहीं होता, अकेले किसी कंटेनर में ए अकेले होता तो उस ए का उसी टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होता वही पी ए नॉट है। ठीक है, सिमिलरली जो पी बी है उसके लिए भी हम लोग लगा सकते हैं, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो पी बी इक्वल्स टू आ जाएगा पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ पे भी पी बी नॉट को हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और एक्चुअली में पी बी नॉट क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है बी का इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट। और ये प्योर स्टेट में कांस्टेंट होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखें। ए इन प्योर स्टेट पी ए नॉट, बी का जो है पी बी नॉट प्योर स्टेट में।
अब हमें सॉल्यूशन का निकालना है वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर हमें किसका निकालना है, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम लोग मान लेते हैं P। तो हमने सॉल्यूशन में A और B लिया, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, A का वेपर प्रेशर प्लस B का वेपर प्रेशर। जो A का वेपर प्रेशर आया PA, पार्शियल वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं, और B का पार्शियल वेपर प्रेशर PB। तो अब इक्वेशन 1 और 2 से PA और PB का वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, जेई में भी, नीट में भी। हम लोग इसे कंप्लीट करने के बाद देखेंगे, हम रॉल्स लॉ पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो कभी कभी क्या होता है, आपको डेरिवेशन में के टाइप का भी, इस टाइप का भी इक्वेशन पूछा गया है, और कभी कभी क्या करेगा ना, एक्स ए को बोलेगा एक्स बी में रिप्लेस कर दिया, तो इक्वेशन क्या आएगा वो भी मैं बना के दिखा देता हूँ। देखो बाइनरी सॉल्यूशन है, इसीलिए दोनों का मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होगा। एक्स बी को एक्स ए में करना है, एक्स बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। तो अब वैल्यू पुट कर दो, पी इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस एक्स ए। तो यहाँ से लिख सकते हैं P इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए मल्टीप्लाई कर दो पी बी नॉट, इसको करेंगे तो माइनस पी बी नॉट एक्स ए, ठीक है। अब देखो ये दोनों में एक्स ए कॉमन है, तो ये आ गया यहाँ से P इक्वल्स टू पी बी नॉट में, और इसमें एक्स ए कॉमन आ रहा है, क्या आएगा, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गया एक्स ए के टर्म में, से एक्स ए के टर्म में निकाला है। उसी तरह हम लोग एक्स बी के टर्म में निकालेंगे। तो एक्स बी के टर्म में निकालना है, तो जो एक्स ए है उसको एक्स बी से रिप्लेस करेंगे। तो एक्स ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस एक्स बी। तो जहाँ जहाँ एक्स ए है वहाँ वहाँ एक्स 1 माइनस एक्स बी रख देंगे। तो P इक्वल्स टू आया था हमें पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो एक्स बी को रखने देना है, एक्स ए को रिप्लेस करना है। तो P इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी आ जाएगा। तो यहाँ से P इक्वल्स टू आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब देखो यहाँ पे एक्स बी कॉमन आ जाएगा, जैसे उसमें एक्स ए कॉमन आया था। तो P इक्वल्स टू अब आ जाएगा पी ए नॉट, अब देखो इसमें हमने क्या कॉमन लिया, प्लस एक्स ए, तो इसमें एक्स बी कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स बी कॉमन लेंगे तो ये माइनस पी ए नॉट और पी बी नॉट, तो क्या बचेगा, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। देखो दोनों में क्या डिफरेंस आया, यहाँ पे एक्स ए था तो पी बी नॉट आया, एक्स बी है तो पी ए नॉट आया, ठीक है। ये पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, ये पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जो ये लॉ है ये तब एप्लीकेबल होगा जब हमारा लिक्विड्स क्या हो, मिसिबल हो, इमिसिबल के लिए नहीं होगा और होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाए। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मिसिबल लिक्विड्स and form homogeneous solution, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, और इमिसिबल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। रॉल्स लॉ is not applicable for immiscible liquid, is not applicable for immiscible liquid, immiscible लिक्विड्स, ठीक है। तो अब हम लोग ग्राफ देखते हैं। जो हमारा इक्वेशन आया था एक के लिए, एक कंपोनेंट के लिए, वो आया था पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है। तो वेपर प्रेशर और एक्स ए के बीच में ग्राफ देखते हैं एक के लिए। जो वेपर प्रेशर ऑफ ए है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। तो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ देख रहे हैं। तो क्या आया है, अब देखो पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए है। हमने पी ए क्या लिया, वेपर प्रेशर ऑफ ए का मतलब क्या है, पी ए, तो पी ए को वाई एक्सिस पे लिया है।
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब क्या है, एक्स ए को एक्स एक्सिस पे लिया है, और ये पी ए नॉट तो कांस्टेंट होगा, तो एम वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या है 0, तो 0 से स्टार्ट होगा स्ट्रेट लाइन, और इसका स्लोप क्या आएगा, जो एम की वैल्यू है पी ए नॉट, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में ये एक्स एक्सिस पे आता है, ये वाई एक्सिस पे आता है, ये स्लोप होता है, ये इंटरसेप्ट, सी की वैल्यू 0 है तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर कुछ होता तो ऊपर से स्टार्ट होता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक के लिए बना सकते हैं। अब जो हमारा सॉल्यूशन आया है उसके लिए भी देखो, जो सॉल्यूशन आया है क्या आया है, P इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब दोनों का एक साथ ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इधर हम लोग ले लेते हैं वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर, और इधर ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन, इधर ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन। अब देखो जो हम लोग ए के लिए देखेंगे, इस तरह से ग्राफ बनाएंगे वाई एक्सिस का, किसके लिए, P इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, तो मतलब यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 0 है, एक्स ए का वैल्यू 0 है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो मैक्सिमम आया है, जो ये वाला वैल्यू है, यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे एक्स ए मैक्सिमम होगा 1, क्योंकि किसी का भी मोल फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, मतलब पी ए नॉट एक्स ए 1 होगा तो पी ए नॉट के बराबर हो जाएगा, ये पी ए लिख लो, पी ए किसके बराबर हो जाएगा, पी ए नॉट के, कब, जब ये प्योर होगा, इसलिए एक्स ए का वैल्यू 1 मतलब प्योर। अब दूसरा ले रहे हैं हम लोग पी बी नॉट के लिए, तो पी बी नॉट का इधर से ले लेते हैं, ये जो ग्राफ बनाया ये बनाया हमने पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी का, ठीक है। तो यहाँ पे अब पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी, मतलब एक्स बी यहाँ से 0 है, इसका 0 यहाँ पे आ गया, तो एक्स बी का वैल्यू 0, यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू 1, तो ये पी बी के बराबर हो जाएगा। अब दोनों को मिला दो तो ये हमारा बन जाएगा सॉल्यूशन का जो मेन ग्राफ आया, इस तरह से बनेगा। तो ये आ गया P इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी का ग्राफ, या बोल सकते हैं P इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी का ग्राफ। अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखेंगे, रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।